हाय फ्रेंड, मैं नंदलाल मौर्य आपकी यूट्यूब में स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्जाम डेट 10/5/2022 को पूछे गए सवाल हैं। क्वेश्चन नंबर है 100 से लेके 120 तक का क्वेश्चन है। इसके पहले प्रैक्टिस सेट नंबर ए 15A 15B 15C 15D ये चार सेट जो है वो मैं सॉल्व करा चुका हूँ। वो मेरे प्लेलिस्ट में या तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसमें जाके मेरा वीडियो दे सकते हैं। आज सॉल्व कराएंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 15E और लेवल 4 का क्वेश्चन है। ये शिफ्ट 1 में पूछा गया था। 10:30 बजे से 12 बजे के बीच का क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 101 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। कह रहा है 101 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि 6 मित्र एक वृत्ताकार व्यवस्था में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। बीना और साध्वी पूजा के ठीक बगल में बैठी है। अनिल और गुना गिरी के ठीक बगल में बैठे हैं। अनिल बीना के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। बीना के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है? तो कह रहा है 6 मित्र एक वृत्ताकार केंद्र की ओर बैठे हैं। तो पहले एक वृत्त बना लेता हूं। ये वृत्त हो गया। अब इसमें 6 लोग बैठे हैं तो बैठा देता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5 और 6 6 लोग हो गए। अब यहाँ से देखें, बीना और साध्वी पूजा के ठीक बगल में बैठी है। यहाँ कह रही है बीना और पूजा, बीना और साध्वी पूजा के ठीक बगल में है। तो पूजा को अगर हम बीच में बैठा दें, पूजा पूजा को बीच में बैठाएं तो बीना, बीना को यहाँ बैठा दिए। बीना बीना को यहाँ बैठाइए और साध्वी को यहाँ बैठाइए। अभी कंफर्म नहीं है कि ये दोनों के इधर बैठे, राइट लेफ्ट दाएं बैठे हैं कि बाएं बैठे हैं। यहाँ बैठा दिया हूँ। अब आगे देखता हूँ क्या सॉल्व करता है। अनिल और गुनी के गिरी के ठीक बगल में बैठा है। अनिल जो है, तो अनिल अनिल और गुनी के बगल में है, बैठा है। अनिल जो है बीना के बाईं ओर ठीक बगल में। तो अनिल जो है, यहाँ नहीं समझ में, अभी इसको देखें। अनिल बीना के ठीक बाईं ओर बैठा है। तो बायां ये है, बायां इधर साइड में जा रहे हैं तो बायां अनिल हो गया। अनिल हो गया। अब यहां से कह सकते हैं अनिल गुनी के गुना गिरी के ठीक बगल में बैठा है। अनिल जो है, तो बीना यहां होगी। अनिल और गुना गिरी के बगल में है। अच्छा, गिरी के बगल, तो गिरी को अगर यहाँ किसको, गिरी को गिरी को यहाँ बैठा दें और यहाँ बैठा देंगे किसको, गुना को। ये तो सेट हो गया है। अब देखिए, गिरी के बगल में अनिल और गुना है। तो गिरी के बगल में क्या कह रहा था, अनिल और गुना ये दोनों बैठ गए और पूजा के बगल में ये दोनों बैठ गए। अब ये सेट हो चुका है। फिर अनिल बीना के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। अब कह रहा है बीना के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है? तो कौन बैठा है? ये दाया है। कौन, और ये इधर ऊपर जाएंगे तो ये बाया है। अब कह रहा है बीना के बगल में दाएं कौन बैठा है? तो बैठी है कौन, पूजा। यही क्वेश्चन पूछा था, ऑप्शन नंबर चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ एक व्यक्ति 50 किलोमीटर प्रति घंटा के किलोमीटर प्रति घंटा 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 250 किलोमीटर, 120 किलोमीटर और 25 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल 42 किलोमीटर प्रति घंटा है तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हम जानते हैं क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। तो दूरी आपका कितना दिया है, 250, 120 और 150। तो इन सभी को जोड़ दीजिए साथ में। तो जोड़ने के बाद में आ जाएगा 420। अब हम यहाँ मान रख देंगे, दूरी कितना हो गया, 420 हो गया।
और चाल औसत चाल आपका दिया गया 42, तो चाल आपका दिया है 42। अब यहाँ हम लिखते हैं 42 42। फिर उसके बाद में समय निकालना है, तो समय कैसे निकालेंगे? चाल दूरी समय बराबर होता है। अब यहाँ क्या समय बराबर अगर लिख सकते हैं तो दूरी बटे चाल। तो आपका चाल और दूरी दिया है, देखिए पहला अगर हम समय निकालेंगे तो दूरी बटे चाल दिया है, तो 50 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 25, तो चाल हो गया 25। ये समय अगर निकालेंगे, दूरी कितना है 250 है और समय चाल आपका 50 दिया है, इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 5। इसी तरह से प्लस के दिया है, चाल के दिया है, दूरी दिया है 120, तो 120 बटे के लिख देंगे। प्लस यहाँ 25 दूना 50 दो हो जाएगा, इसी को बोल लेंगे। अब इसको देखिए, इसको 42 से 42 इधर काट देंगे तो ये 10 हो जाएगा और एक बटे यहाँ पर हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, तो 5 प्लस 120 बटे के प्लस 2 बराबर हो जाएगा 10। अब यहाँ से 5 2 7, 7 में 10 में से 7 निकालेंगे तो 3, 120 बटे के बराबर 10 माइनस 7 हो जाएगा। यहाँ 120 बटे के बराबर हो जाएगा 3, 3 से कारण 3 चौक 12, तो क्या है 40 बटे आपका के बराबर 1, तो के बराबर आ गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा। हमको किसका निकालना है? के की वैल्यू निकालना था, के की वैल्यू 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखिए एक आयत का विकर्ण 53 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल 1260 सेंटीमीटर है, तो आयत का परिमाप बताइए। आयत, एक आयत बना लीजिए जिसमें विकर्ण आयत का विकर्ण जो दिया गया है वो आपका यह ये दे चुका है कितना 53 सेंटीमीटर दे चुका है, और क्षेत्रफल आपका दिया है आयत का क्षेत्रफल मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई दिया है। क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई कितना दिया है? लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर दे चुका है 1260 यल इंटू बी, ये दिया गया है। अब हमको निकालना क्या है? ए प्लस बी का होगा। यहाँ अगर हम क्या मान लें, लंबाई को यल और वी, ये हो गया। अब इस फार्मूला को तो यल प्लस वी का होल स्क्वायर बराबर होता है, अब यहाँ हम कह सकते हैं ये देखिए ये विकर्ण है पाइथागोरस का, तो यहाँ क्या होता है विकर्ण यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस इस विकर्ण का स्क्वायर, तो विकर्ण का स्क्वायर कितना है 53 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब यहाँ यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा, इसका वर्ग वर्ग निकालेंगे तो 2809 हो जाएगा, 2809। अब हम क्या करेंगे, ए प्लस बी दे रखा है, तो यहाँ हम फार्मूला क्या है क्या होता है यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर होता है यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 यल और बी, मतलब ए प्लस बी के होल स्क्वायर से तोड़ देंगे। यहाँ से अब देखिए यहाँ पर यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ दिया हुआ, तो यहाँ हम लिख लेंगे कितना 2809 और प्लस 2 गुणे यल और बी 1260, तो ये हो जाए 2809 प्लस 0, 6 दूनी 12 के दे 12 दूना 24 एक 25, इन सबको जोड़ दीजिए 0 हो जाएगा। कितना है 1260, तो यल प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ रख दिए, इसको रखें तो ये 12 कितना हो 0, 6 दूनी 12, 12 दूना 24 एक 25, ये हो जाएगा 9, इसको जोड़ लीजिए तो 9 हो गया, और ये 2 हो जाएगा और 8 5 13, 3 हो गया और 2 और ये 5, तो यल स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर यल प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर आ गया 53,329, 29 आ गया। अब यहाँ से हम क्या कह सकते हैं,
एल प्लस बी स्क्वायर बराबर होल स्क्वायर, यहाँ से अगर स्क्वायर तोड़ेंगे, इसको हटा के इधर स्क्वायर कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 73। ठीक है, ये आ जाएगा कितना 73। तो हम अगर क्या निकालना है, आयत का परिमाप निकालना है। आयत का परिमाप निकालें, क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी होता है। तो ए प्लस बी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। परिमाप अगर निकालते हैं, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू 2 होता है। तो यहाँ से हम 2 का क्या करेंगे, यहाँ देखिए, यहाँ 2 का गुणा, इधर भी 2 का गुणा, तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आयत का परिमाप आ जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, तो 146। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर कृतिका ने निधि को 25% की वार्षिक ब्याज की दर पर 64,000 रुपये एक वर्ष के लिए उधार दिए, जिस पर ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। निधि द्वारा भुगतान किए जाने वाले ब्याज की राशि ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपका दिया है, रेट दिया कितना है 25%, 25% दिया गया है, और टाइम आपका, अब यहाँ कह रहा है अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक मतलब हो गया कि रेट को आधा कर दीजिए, आधा करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाए 12.5 हो जाएगा, और समय आपका दूना हो जाएगा, टी बराबर 2 टाइम हो जाएगा, समय दूना हो जाएगा। 1 वर्ष कह रहा है तो दूना समय, दूना हो जाएगा समय। अब आगे देखें, आगे अब देखिए, ये आपका दिया है, इसका रेट का आपका निकालिए, बटे के रूप में 12.5 को हम लिख सकते हैं 1/8, 1/8 लिखे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि प्रिंसिपल अमाउंट और अमाउंट जो ये आपका दिया है मूलधन और ये मिश्र धन। तो अब देखिए यहाँ से क्या कह रहा है, एक वृद्धि हो रहा है, एक की वृद्धि अमाउंट में एक की वृद्धि हो रही है। तो 2 साल के लिए है, कितना 2 ईयर के लिए है, अर्धवार्षिक कह रहा है। तो यहाँ से आप कह सकते हो, ये प्रिंसिपल 8 है तो ये 9 हो जाएगा, फिर दूसरे साल में 8 है, फिर 9 हो जाएगा। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 1 का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। अब यहाँ दे रखा है वार्षिक दर पर 64,000 रुपया एक वर्ष का उधार लिया था। तो यहाँ से इसको हम जोड़ लेंगे 2 साल का, 1 साल ये बना दिया। तो यहाँ क्या है, हम 2 साल, क्योंकि अर्धवार्षिक कह रहा है, यहाँ पर अर्धवार्षिक है तो 8 टाइम 64, और ये हो जाएगा 9 9 81, घटाएंगे तो ये आ जाएगा 17। दोनों का जो डिफरेंस है वो आ गया 17। अब ये 64 की जो वैल्यू दिया है, 64 की वैल्यू आपका दिया है 64,000 दिया है, 64 की वैल्यू कितना है 64,000 दिया गया है। तो एक की वैल्यू कितना हो जाएगा, एक की वैल्यू हो जाएगा 1,000। तो तो 17 का कितना हो जाएगा, 17 का हम गुणा कर देंगे 1,000 में, तो ये हो जाएगा 17,000। ये आपको आंसर निकालना था। निधि द्वारा भुगतान किए जाने वाले ब्याज की राशि कितनी होगी, तो 17,000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका पहला सही है। इस तरह से इसको निकाल सकते हैं। डिफरेंस कितना आया, 64 से 81 हुआ 17, तो 1 का निकालेंगे। पहले 64 की वैल्यू कितना दिया है, 64,000 दिया है, तो 64,000 64 के बराबर 64,000, 64 या यूनिट बोल सकते हैं, 64 यूनिट बराबर 64,000, 1 यूनिट बराबर 1,000, तो 17 यूनिट बराबर 17,000 हो जाएगा। आंसर आपका 17,000 आ गया, ये आपका ब्याज आ गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर निम्न में से किसका उपयोग उपयोग में केक, माफिन और कुकीज जैसे सेंके हुए खाद्य पदार्थों के रासायनिक विकिरण किण्वन कर्मक के रूप में जान दिया किया जाता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट। निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाद्य उद्योग में केक, माफिन और कुकीज जैसे सेंके हुए खाद्य पदार्थों में रासायनिक किण्वन कर्मक के रूप में किया जाता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर एक संख्या दिया है, एक संख्या में 23/3 जोड़ने पर वह संख्या 25 प्राप्त हो जाती, 25/6 प्राप्त होती है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो x बराबर हो जाए 23
25/6 माइनस 23/3, 3 का इसमें गुणा कर देंगे क्योंकि 6 बराबर का है, तो 25/6 माइनस 46, तीन तीन त्रिका 9, 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 6। इसको घटा देंगे तो घटाने के बाद में आपका आ जाएगा 30। अच्छा, दो दो का गुणा होगा यहाँ पर, 1 मिनट। यहाँ पर 2 का गुणा कर लेंगे, यहाँ 2 का गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 46। तो 25 में से 46 घटाएंगे तो 21 में 21 आ जाएगा। 2 से काटे, 3 से काटे, 3 दूनी 6 और 3 7 21 माइनस 7/2। तो -7/2 ऑप्शन नंबर चौथा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट पूछ रहा है इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू करने पर। तो यहाँ क्या करिए, 8 का स्क्वायर के लिए +35 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 8×64, माइनस कर दी, सॉरी माइनस करना है, माइनस 35 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 29। फिर 100 का स्क्वायर करेंगे, 100 का स्क्वायर माइनस 48 घटा देंगे तो 1000 में से 48 घटा देंगे, अरे सॉरी 100 में से 48 घटाएंगे तो 52 हो जाएगा। ऐसे 12 और ये 144, 12 का स्क्वायर करेंगे उसमें से 57 घटा देंगे तो आपका 87 आ जाएगा। तो 144 में से 57 घटा देंगे, 87 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ उस समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आधार 54 सेंटीमीटर है और प्रत्येक भुजा की लंबाई 45 सेंटीमीटर है। तो एक पहले हम समबाहु त्रिभुज बनाएंगे, एक त्रिभुज बना लिया, ये बन गया, इसमें एक दूसरे को एक परपेंडिकुलर पर 90 डिग्री पे काट गया। ये भुजा आपका दिया गया 45 सेंटीमीटर, ये भी 45 सेंटीमीटर दिया और यहाँ से यहाँ तक की दूरी दिया है 54। तो यहाँ से आधा कितना हो जाएगा, यहाँ 27 हो जाएगा। अब हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ये 36 हो जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय लगाइएगा। अब यहाँ क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 गुणे आधार, आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई हो जाएगा। अब यहाँ से 1/2, आधार आपका दिया है कितना 54 और ऊंचाई 36 हो गया। इसको अब काट दीजिए, ये हो जाएगा कितना 18 और 54 में 18 का गुणा कर देंगे तो 972 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, 972 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पाइथागोरस प्रमेय कैसे लगाएंगे। यहाँ पर देखिए होता है क्या, कर्ण बराबर होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, ये होता फार्मूला। इस पे क्या रखेंगे, हमको निकालना है लंब, निकालना लंब, इसको निकालना है तो लंब को यही रहा, लंब का स्क्वायर यह आ जाएगा, ये इधर जाएंगे तो कर्ण का स्क्वायर माइनस ऊंचाई, मतलब आधार का, आधार बन जाएगा का स्क्वायर हो जाएगा। इसमें से घटाएंगे तो आपका आपका 36, इस तरह से इसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, ये कर्ण है, ये आधार है और ये ऊंचा, ये आपका लंब है। इस तरह से इसको निकाल सकते हैं, फार्मूला बता दिया हूं, इसको निकालिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ 8 व्यक्ति यम एन पी एस टी वी एक्स और वाई एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं, सभी का मुख उत्तर की ओर है। यम पंक्ति के ठीक किसी एक सिरे से दूसरे स्थान पर बैठा है। यम और एन के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। पी एन के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। पी के दाईं ओर जितने व्यक्ति बैठे हैं उतने ही व्यक्ति यश के बाईं ओर बैठे हैं। तो एस और टी के बीच 3 से अधिक व्यक्ति बैठे हैं। वी एक्स के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। वाई के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है। इसको देखें कैसे सॉल्व किया। पहले हम दो दो लेंगे, अब बैठाएंगे कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये भी 1 2 3 4 5 6 7 8। अब क्या कह रहा है इसमें देखेंगे,
आगे बढ़ेंगे, उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं, ये आपका दायां है, ये आपका बायां है, ठीक है। अब चलते हैं, यम जो है पंक्ति के किसी एक सिरे से दूसरे स्थान पर बैठा है, तो अगर हम यहाँ पर यम को यहाँ बैठा देते हैं और यम को यहाँ बैठा देते हैं, क्योंकि हमको कंफर्म नहीं इधर साइड में है कि राइट साइड में है कि लेफ्ट साइड में, तो इसीलिए दो लाइन में बताया। अब इसमें कह रहा है यम जो है, यम और यन के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हैं, तो ये भी नहीं पता किस साइड में बैठे हैं, तो बीच में दो लोग बैठे हैं, तो हम यन को यहाँ मान लेते हैं और यहाँ भी यन को यहाँ मान लेते हैं, मान लिया। आगे बढ़ते हैं, पी यन के दाईं ओर बैठा है, पी जो है यन के दाईं ओर बैठा है, तो पी जो है यन के दाया दाया इधर है, दाईं ओर बैठा है, तो दाया बैठा है। पी जो है यन के दाईं दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, तो दूसरे स्थान आपका यहाँ बैठा हुआ है, दूसरा स्थान पी यहाँ पर हो जाएगा। इसको भी बैठाते हैं, यहाँ भी पी हो जाएगा, पी यहाँ बैठा दिया। आगे, पी के दाईं ओर जितने व्यक्ति बैठे हैं उतने ही व्यक्ति यस के बाईं ओर बैठे हैं, तो पी के दाईं ओर, पी के दायां इधर चलेंगे, तो पी के दाईं ओर 1 2 3 4, और उतने ही व्यक्ति यस के दाईं ओर बैठे हैं, तो पी के दाईं ओर जितने व्यक्ति बैठे हैं उतने ही व्यक्ति यस के बाईं ओर बैठे हैं। एक दो तीन चार पाँच छः सात ही यहाँ और एक और लगेगा, 8। पी के दाईं ओर, पी के दाईं ओर, पी के दाईं ओर आपका हो जाएगा यस यहाँ पर। यस और टी के बीच से अधिक व्यक्ति बैठे हैं, यस और टी के बीच यस और टी के बीच में 3 से अधिक व्यक्ति बैठे हैं, तो अधिक मतलब इसमें 3 से अधिक व्यक्ति, मतलब अगर 1 2 3 4 व्यक्ति अगर यहाँ बैठा देंगे, यहाँ बैठा दें यस को, यहाँ बैठा दें टी को, तो ये इन दोनों के बीच 3 से अधिक व्यक्ति हो गए, क्योंकि 4 हो गए। अब आगे कह रहा है वी एक्स के दाईं ओर बैठा है, वी जो है यक्स के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, वी जो है यक्स के, हाँ यहाँ देखिए, यहाँ वी को बैठा दीजिए और यहाँ यक्स को कर दीजिए, दाईं ओर बैठा है, ठीक। अब यहाँ जो बच गया उसको लिख दीजिए, क्या बचा, वाई बचा, वाई बचा। इसका मतलब इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको इसी से मालूम हो जाएगा। अब कह रहा है वाई के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कर, अब वाई के बाईं ओर तीसरे, वाई के बाईं ओर, तो 1 2 3 तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, वी बैठा है, तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही है। दो लाइन खींच के सॉल्व करने में आसानी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम नरेंद्र मोदी ने हरित ऊर्जा स्रोतों से हाइड्रोजन उत्पन्न करने के लिए राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की घोषणा कब की थी, अगस्त 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत ग्राम पंचायत का गठन किया गया था, अनुच्छेद 40 के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस एनएसजी अकाउंट आईईडी और काउंटर टेररिज्म इनोवेटर अवार्ड 2021 से सम्मिलित किया गया है, तो ये शैलेश गढ़पुले को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुभम ने
वार्षिक परीक्षा में 600 में से 345% अंक प्राप्त किए, परीक्षा में उसके द्वारा प्राप्त अंकों की प्रतिशत ज्ञात की थी। तो टोटल पूर्णांक कितने 6 से, उसमें से 345 पाया। परसेंटेज निकालने के लिए 100 का गुणा कर दीजिए, 2 जीरो ऊपर 2 जीरो नीचे कट जाए, 6 से इसको काटेंगे, 6 पंचे 30 45, 6 सते 42 और 6 पंचे 30, तो आ गया 57.5%। ऑप्शन नंबर आपका पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागीरथी नदी पर बना टेहरी बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर चौथा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम वर्ष डॉट डॉट में पारित हुआ था? तो 1904 में पारित हुआ था। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ देखिए, पुनीत, कमर, रोहित, शीतल, ताबिर और उमेश एक बहुमंजिला इमारत में रहते हैं। कमर उस मंजिल के ठीक नीचे वाली मंजिल पर रहता है जिस पर उमेश रहता है। शीतल उस मंजिल के नीचे वाली मंजिल पर रहती है जिस पर कमर रहता है। ताबिर उन मंजिलों से नीचे की किसी एक मंजिल पर रहता है जिस पर कमर और शीतल रहते हैं, लेकिन वह उस मंजिल से ऊपर की किसी एक मंजिल पर रहता है जिस पर पुनीत रहता है। ताहिर उस मंजिल के ठीक नीचे वाली मंजिल पर रहता है जिस पर रोहित रहता है। रोहित उस मंजिल के ठीक नीचे वाली मंजिल पर रहता है जिस पर शीतल रहती है। सबसे ऊपर वाली मंजिल पर कौन रहता है? तो यहां से सबसे पहले पुनीत, यहां से चलेंगे। लिखा है, कमर उस मंजिल के ठीक नीचे वाली मंजिल पर रहता है जिस पर उमेश रहता है। तो उमेश उमेश सबसे ऊपर है और उमेश के नीचे कौन है? कमर। उमेश के नीचे कमर है। जिस पर उमेश रहता है, शीतल उस मंजिल के ठीक नीचे मंजिल पर रहती है जिस पर कमर रहता है। तो शीतल को नीचे कर दीजिए। क्या कह रहा है? शीतल उस मंजिल के ठीक नीचे नीचे वाली मंजिल में रहती है जिस पर कमर रहता है। कमर के नीचे शीतल हो गई। आगे बढ़ते हैं, यहां तक हो चुका। ताहिर उस मंजिल से नीचे के किसी एक मंजिल पर रहता है जिस पर कमर और शीतल रहते हैं। तो अभी कंफर्म नहीं है कौन कहाँ रहता है, मतलब इन दोनों के नीचे रहते हैं ताहिर, ताबिर है। ताबिर उस मंजिल से ऊपर की ओर की किसी एक मंजिल पर रहता है जिस पर पुनीत रहता है। जिस पर पुनीत का भी नहीं पता है, पुनीत किधर रहता है। ताहिर उस मंजिल के ठीक नीचे रहता है जिस पर रोहित रहता है। तो इसका मतलब रोहित यहां हो गया। कंफर्म हो गया, रोहित के नीचे ताबिर रह गया। रोहित उस मंजिल के ठीक नीचे वाली मंजिल पर रहता है जिस पर शीतल रहती है। रोहित उस मंजिल के ठीक नीचे वाली मंजिल पर रहता है जिस पर शीतल रहती है, ठीक है। सबसे ऊपर वाली मंजिल पर कौन रहता है? तो रहता है उमेश। तो ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां 2021 फरवरी 2005 को क्या है? रविवार। रविवार है। तो 21 फरवरी 2007 को कौन सा दिन होगा? तो यहाँ देखिए कि लीप ईयर्स बीच में आ नहीं रहा, तो देखिए एक एक बढ़ जाएगा, तो 2 साल है। 21 21 देखो, 5 2 7, दो दो इसमें और जोड़ दिए, तो रविवार, सोमवार, मंगलवार, तो आ जाएगा मंगलवार। लीप वर्ष होता है तो 2 जोड़ते हैं 1 साल के लिए, और लीप वर्ष अगर होता है तो 2 साल, नहीं तो आपको एक एक साल जोड़ लेंगे। तो आपको 2005 2007, तो 2 साल जोड़ेंगे, तो रविवार प्लस 2 जोड़ के मंगलवार आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस मिट्टी के कांड़ों का आकार सबसे छोटा होता है? तो क्ले का सबसे छोटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाट डाट द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया जाता है? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न
लिखित बार ग्राफ एक चित्र दिए गए वर्ष के दौरान दो कंपनियां ए बी द्वारा निम्न मदों पर किए गए व्ययों या हजारों को दर्शाता है। इसमें कहता है दो कंपनियों द्वारा कुल मिलाकर वेतन पर किया गया व्यय उनके द्वारा कुल मिलाकर इंफ्रास्ट्रक्चर पर किए गए व्यय के लगभग कितने प्रतिशत के बराबर है। कह रहा है वेतन पर किया गया और इंफ्रास्ट्रक्चर पर किए गए व्यय के लगभग कितने प्रतिशत के बराबर है। तो यहाँ प्रतिशत पूछ रहा है, तो यहाँ देखिए सैलरी का देखेंगे वेतन कितना है, सैलरी का ये यहाँ देखेंगे, इसको जोड़ लेंगे, ये आपका है 5117 और 4752, इनको जोड़ के हम लिख सकते हैं 9689, ये हो गया। फिर ये इंफ्रास्ट्रक्चर को देखेंगे, ये लाइन देखेंगे, इसको देखेंगे, इसको जोड़ लीजिए 7310 5 5 5 5 5 9 8 9 8, इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 12908। अब इन दोनों का कह रहा है परसेंटेज बताइए कितना परसेंट अधिक है। कितने प्रतिशत के बराबर है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 9869 बटे 12908 गुणे 100। इसी को हमको सॉल्व करना है, काटेंगे तो आ जाएगा पॉइंट, इसको अगर काटेंगे तो ये हो जाएगा 0.7646 आ जाएगा गुणे 100। तो ये लिख सकते हैं 76.46 या लिख सकते हैं 76। हम इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं, ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही है। इस तरह से 120 तक का क्वेश्चन समाप्त हुआ। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। अल्लाह हाफिज़।